2 साल के लंबे इंतजार के बाद आज फिर से प्रदेश में एक बार सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला HCM रीपा में इस अभियान की शुरुआत करने पहुंची। साथ ही रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का भी औपचारिक तौर से उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में मंत्री ओला ने कहा कि हमने कोशिश बहुत की, लेकिन दुर्घटना में मौत कम नहीं हुई। हर साल 10,000 लोगों की प्रदेश में सड़क हादसों से मौत हो रही है। हालांकि आबादी के हिसाब से ये संख्या बढ़ी नहीं, लेकिन इस संख्या को कम करने का प्रयास रहेगा। तो वहीं परिवहन विभाग ने PWD को सड़क किनारे उगे पेड़ पौधे, झाड़ियों, अवैध पार्किंग और बाधाएं हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ बसावट वाली सड़कों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करवाने के लिए मुख्य मार्गों से मिलने वाली छोटी सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाने की व्यवस्था के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 साल के बाद आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है और परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। हमारे साथ ओला साहब मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 2 साल के बाद फिर से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। हाँ, 2 साल कोरोना की वजह से हर क्षेत्र ही प्रभावित हुआ, जिसमें हमारी ये गतिविधि भी प्रभावित हुई। आज हमने इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया है और हम सब का, चाहे मीडिया है, चाहे हम लोग हैं, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे और स्टेक होल्डर हैं, हम सब का उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें। जो ऐसे में लोग काल का ग्रास बन जाते हैं, उन जीवनों को कैसे बचा सकें। यद्यपि हमने बहुत इसमें प्रयत्न किए हैं, विभाग के हमारे सभी अधिकारियों ने किए हैं, हमारे पुलिस के जो इससे जुड़े हुए हैं ADG साहब के नेतृत्व में जो टीम, उसने भी बहुत कोशिश करी है। फिर भी हम इस संख्या को बहुत ज़्यादा घटा नहीं पाए हैं। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में तो खैर ये बढ़ नहीं रहा है। फिर जितने भी लगभग 10,000 के लगभग मौतें एक्सीडेंट में होती हैं, तो हम सब का ये दायित्व है, हम सब इसमें प्रयत्नशील हैं कि इसको किस तरह से हम और कम कर सकें, कितने जीवन बचा सकें। इसके लिए हमने कई मद्रास IIT की भी सहायता ली है। हमने कुछ ऐप भी डेवलप किए हैं। हमने एजुकेशन विभाग में भी हम जागरूकता ला रहे हैं। हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग को से भी ये कहा है कि उनके जो ब्लैक स्पॉट हैं उनके लिए हम सहायता दे रहे हैं, उनको कम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें जागरूकता जितनी ला सकें, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो। तो टारगेट कितना है सर आपका? आप कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं? 10,000 लोगों की डेथ हो रही है अभी। सारे 0 डेथ हो, पर वो जितने भी हम बचा सकें सर। जो एक भी डेथ क्यों हो एक्सीडेंट से। अभी तो आपके डिपार्टमेंट का महत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, नाम भी बदल गया है सर, रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट। पिछले अक्टूबर से हमारा रोड सेफ्टी नाम भी जोड़ दिया। उससे पहले भी विभाग ये बात कर रहा था, पर आप हमारी सरकार की गंभीरता को सोच सकते हैं कि हमने इस विभाग के नाम के साथ ही ये भी जोड़ा है और विभाग उत्तरोत्तर इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं। रोड सेफ्टी का जो बजट है मंत्री जी, उससे आप संतुष्ट हैं? सही तरीके से प्रयोग हो रहा है उसका? नहीं, बजट का जो भी हमारे पास प्रपोजल आते हैं इससे संबंधित, उसको वेटेज करके हम वेटेज करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको वेटेज करता है और कोशिश ये करते हैं कि उसका सदुपयोग हो। एक मसला रहता है कि NHAI सर नहीं सुनता आप लोगों की, तो NHAI से तो सही ट्यूनिंग है सर परिवहन विभाग की? नहीं, NHAI के हमने तीन मीटिंग उनके साथ करी थी, तो उसमें अब उन्होंने हमको बहुत सारे उनके लिए तो कहा है कि हमने इनको ठीक कर दिया, हम उनकी ऑडिट करवा लेंगे। और बजट में जो हमने 3 हाईवे घोषित किए थे, उनके बारे में भी हमने उनको क्या क्या काम करना है वो भी बताया है और उस बारे में भी कार्य चल रहा है। हम उसको भी दिखवाएंगे हमारी टीम से कि उन्होंने कितना क्या उसमें सुधार किया है। तो ये है परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, जिन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान की आज शुरुआत की है HCM रीपा में, और आज ही रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की भी उन्होंने औपचारिक तौर से शुरुआत की है। 17 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग जिलों में अलग अलग विभागों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित होंगे। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आज से पूरे देश में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ है और जोधपुर में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के आगाज के साथ वाहन रैली का आयोजन किया गया। कमिश्नरेट पुलिस की यातायात शाखा, परिवहन विभाग और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से
नए सड़क चौराहे तक इस वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस सप्ताह के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी, साथ ही ट्रैक्टर ट्रक पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे, जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। आज 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज इसके आगाज के समय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जोधपुर कमिश्नरेट के यातायात पुलिस, एएसजी हॉस्पिटल, सभी मीडिया कर्मी, चिकित्सकगण, सामाजिक संस्थाओं के सरोकार रखने वाले, सभी सामाजिक सेवा करने वाले सभी व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं। एक बड़ी वाहन रैली का हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य होगा लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति। 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज़ किया जा रहा है, जो 11 से 17 जनवरी तक चलेगा। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यातायात पुलिस, एएसजी हॉस्पिटल, मीडियाकर्मी सभी के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सड़क पर चलने वाले जितने भी वाहन चालक हैं वो यातायात नियमों का पालन करें, बाइकर्स हेलमेट लगाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं।